नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि ब्रिटेन के नए पीएम बन चुके हैं ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं और अब खबर यह है कि 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे ऋषि सुनक। सुनक को एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 200 सांसदों का समर्थन मिला है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे और उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया है और वो ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री होंगे। आपको बता दें कि सर ग्राहम ब्रेडी ने इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है। इससे पहले पेनी मॉर्डॉन्ट ने अपनी दावेदारी वापस ले ली थी, जिसके बाद ऋषि सुनक के नाम का ऐलान हुआ। बता दें आपको कि नए प्रधानमंत्री के सामने हालांकि कई मुश्किल चुनौतियां हैं और साथ ही साथ कई मुश्किल सवाल भी होंगे और इनमें सबसे मुश्किल है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति। उससे कैसे निपटेंगे ऋषि सुनक, ये बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। फिलहाल 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे ऋषि सुनक और सुनक को 200 सांसदों का समर्थन मिला है। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे और आज कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को अपना नेता चुन लिया है। Good afternoon. As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. And Rishi Sunak is therefore... तो बता दें आपको कि भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश पीएम होंगे सुनक और ऋषि सुनक जो है 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे। तो ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक होंगे। थोड़ी ही देर में, अब से थोड़ी देर में ऋषि सुनक जो है वो संबोधित करेंगे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे और पेनी ने अपना नाम जो था वो वापस ले लिया था। बड़ी खबर, भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे और अब से नए पीएम के लिए सुनक के नाम का आधिकारिक ऐलान जो है वो हो चुका है। और आपको बता दें कि सुनक ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले पीएम होंगे। तो कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को अपना नेता चुन लिया है। उन्हें चुनौती देने वाली जो पेनी थी, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भी हम बात करें तो उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया था। तो ब्रिटेन में आपको बता दें कि भारत के एक बार फिर से डंका यहां पर दिख रहा है, क्योंकि सुनक ने इतिहास जो है वो रच दिया है। यहां पर भारतीय मूल के पहले पीएम बन गए हैं ऋषि सुनक और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुनक को करीब 200 सांसदों का समर्थन मिला है और पेनी के पास ये आंकड़े की हम बात करें तो वो महज 26 ही रहा था। और अब सुनक जो है 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर को कैबिनेट का ऐलान जो है वो किया जाएगा। हालांकि देश को दिवाली का गिफ्ट हम इसे कहेंगे, क्योंकि ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक जो है वो बन गए हैं और अब ब्रिटेन पर ऋषि का राजपाट जो है वो चलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी आशिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिफ, दिवाली का गिफ्ट कहें इसे हम? बिल्कुल बिल्कुल आप सही करें निदा। और मैं आपको बताऊं कि देखिए इस्तीफे के बाद ये तय हो गया था कि वो ऋषि सुनक की कभी भी ताजपोशी हो सकती है। सिर्फ 45 दिनों तक नई प्रधानमंत्री वहां बनी थी लिज ट्रस, और उनको माना यह जा रहा था कि वो लंबा समय निकालेंगी। वो बोरिस जॉनसन के बाद आने वाले वक्त के बाद वो लंबा अनुभव अपना है जो उनका कारगर था और खासतौर पे उनके साथ जो जितने सांसदों का उनके साथ समर्थन था, वो माना यह जा रहा था कि वो बहुत लंबे दूरी तय करेंगी। लेकिन सिर्फ 45 दिनों के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद ये तय माना जा रहा था, जो पिछली बार पिछड़ गए थे ऋषि सुनक, वो इस बार तय हो गया था कि ऋषि सुनक की ही दावेदारी पर पुख्ता तरीके से अब लोग उस पर मुहर लगाएंगे और उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। और वो बातें तब और तस्दीक हो गई निदा, जब खुद बोरिस जॉनसन ने अपना नाम वापस ले लिया। उनको कहीं ना कहीं से यह बात साफ नजर आ रही थी कि अगर वो लड़ाई लड़ेंगे या फिर वो ऋषि सुनक के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो उनको बहुत भारी हार का सामना करना पड़ेगा। बनी बनाई इमेज उनकी खराब हो सकती है। इसीलिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो एक बार आप कह सकती हैं कि दीपावली के दिन चारों तरफ से खुशियां मिल रही हैं, भारत को एक और बड़ी खुशी मिली है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो धर्म से हिंदू हैं, साफ तौर पे आप समझिए कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। इतिहास रच दिया है ऋषि सुनक ने। खुद आप जरा सोचिए कि ये वही ब्रिटेन है जो दुनिया पे राज करता था, ये वही ब्रिटेन है जो कई साल तक
हिंदुस्तान पे भी राज कर चुका है, लेकिन अब वहां राज करने की बारी जो है वो ऋषि सुनक की है, क्योंकि साफ तौर पे ये माना जाता रहा है कि वो राज करते आए हमारे ऊपर, अब हम राज करेंगे उनके ऊपर। इस तरह की चीजें देखने को कह सकती हैं आप, क्योंकि भारतीय खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि माना यह जा रहा था जब ऋषि सुनक की दावेदारी थी उस वक्त भी कई सारे, हमने जो फॉरेन एक्सपर्ट से बात की थी उन लोगों ने भी कहा कि ऋषि सुनक क्योंकि बहुत ही काफी एग्रेसिव लीडर माने जाते हैं, काफी स्ट्रेटेजिक लीडर माने जाते हैं, वहां की तमाम चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते आए हैं, इन्होंने अपनी दावेदारी बढ़ाने के लिए भी लंबी दूरी तय की। गिना रहे हैं यहाँ पर, तो मान लिया जाए कि लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि उसी का आज उसे हम गिफ्ट के तौर पर कह सकते हैं कि लोगों की वो पहली पसंद बने वहां पर। बिल्कुल आप कह सकती हैं, और एग्जाम्पल आप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप कर सकती हैं, क्योंकि साफ तौर पे है कि लोकप्रियता के मामले में आज दुनिया में 10 अगर बड़े नेताओं की अगर आप बनाएंगी उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी सिरमौर तरीके से है। ठीक उसी तर्ज पर अब आप आज से कम कहना ये शुरू कर चुकी होंगी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं से अपने बेहतर स्ट्रेटजी के लिए माने जाते हैं, अपनी बेहतर प्रेजेंस के लिए माने जाते हैं। उनका जो अपीयरेंस है वो लोगों में बहुत काफी वहां पे एक्टिव है और लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप समझिए। और एक तरीके से एक बात और भी आप कह सकती हैं कि जो ये किस्मत है वो कहीं ना कहीं से आपको कब कहां पहुंचा दे ये कोई नहीं जानता है। तो ऋषि सुनक को भी 24 घंटे पहले ये नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि जब इस्तीफा लिज ट्रस ने दिया उसके बाद ये मालूम हो गया था कि ऋषि सुनक को भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं अब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आशिफ, जिस तरीके से पीएम पद के लिए सुनक की पहली पसंद होने के कई कारण जो है वो बताए जा रहे हैं कि कई कारण है, एक नहीं है, कई ऐसे जिन्हें हम गिना सकते हैं। सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो यही है कि कोरोना काल के दौरान देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उन्होंने उबारा, और न सिर्फ उबारा बल्कि सभी वर्गों को खुश किया, और यही वजह है कि आज वो सबकी पहली पसंद बन चुके हैं। बिल्कुल, आप बेशक बहुत सही कह रही हैं, क्योंकि साफ तौर पे है पूरी दुनिया 2 साल तक खुद को अपने आप को मजबूत करने के लिए कोशिशें करती रही हैं। पूरी दुनिया अगर 2 साल में बहुत पीछे चली गई थी, कोविड काल में कोई भी कंट्री हो, मजबूत से मजबूत कंट्री हो, सब धाराशाही हुए थे। उस वक्त सबसे बड़ी बात यही थी कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से है जो आपकी कंट्री को मजबूत कर सके। वो स्ट्रेटजी आपकी किस तरीके से है कि कैसे आप अपने आप को वापस फिर से मेन स्ट्रीम में ला सके, उसमें ऋषि सुनक की भी अहम भूमिका रही है। और इसीलिए वहां के लोगों की पसंद बनाए जाते हैं। सांसदों की बात छोड़ दीजिए, वहां लोगों की पसंद ऋषि सुनक थे। इसलिए पिछली बार भी प्रधानमंत्री होते होते रह गए और उसके बाद लास्ट में लिज ट्रस को बना दिया गया। लेकिन देखिए किस्मत का ये खेल है कि 45 दिनों के अंदर उनको इस्तीफा देना पड़ा, और फिर उसके बाद फिर से जब लड़ाई शुरू हुई तो उसमें भी बोरिस जॉनसन ने अपना नाम वापस ले लिया और साफ तौर पे एक तरीके से आप कह सकती हैं कि वॉकओवर दे दिया ऋषि सुनक को और कहा कि आप आइए और आप यहाँ पे जिम्मेदारी संभालिए और भारतीय मूल के एक बड़े और स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पे आप पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाइए। और इसीलिए आप कह सकती हैं कि ऋषि सुनक को बहुत बहुत मुबारकबाद है तमाम लोगों की तरफ से, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त खुश है, क्योंकि लगातार दीपावली का आज मौका है। आज समझ सकती हैं कि पूरी हिंदुस्तान में एक अलग ही एक फिजाएं दिखने को मिलती है, बल्कि दुनिया में अब अलग फिजा दिखती है। इसीलिए हम इसे दिवाली का गिफ्ट कह रहे हैं। आशिफ, हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ चुके हैं, आइए उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मेजर रिटायर मोहम्मद अली शाह जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एंड एक्सपर्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे। अली शाह साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरी खबर को? दिवाली के दिन आज ये गिफ्ट मिला है और सुनक ने जिस तरीके से अपना ब्रिटेन में इतिहास जो है वो रच दिया है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानेंगे इसे? जी देखिए, ये इसको कहते हैं डेस्टिनी। कई लोग कहेंगे किस्मत, मैं तो कहूंगा इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। लेकिन अब आप देखिए लिज ट्रस 44 डेज तक वहां पे रही। उससे पहले बहुत लोग अनुमान लगा रहे थे कि ऋषि सुनक को वही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए। वो उन्होंने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बखूबी बहुत ही अच्छा काम किया है वहां पे। अब आप देखिए सैटरडे तक इनके पास 142 सीट्स मतलब इनके पक्ष में थे, और बोरिस जॉनसन को 100 नहीं मिल पा रहे थे। फिर वो किसी तरह 102 पे आ गए थे वो। अब लिस्ट जब 44 डेज के बाद जब रिजाइन करके चली गई और जो तीसरे नंबर पे थी लेकिन वो उनके पास ऐसा कोई खास पेनी मॉर्डॉन्ट का आप बात कर रहे हैं यहाँ पर? जी हाँ। तो इसमें ये था कि अगर कोई मिरेकल हो जाता, कोई जादू, शायद ऑडियो में कुछ माफ कीजिएगा, मैं अपना मोबाइल यूज कर रहा हूं तो एक कॉल आ गई थी बीच में। अच्छा, तो अगर कोई जादू हो जाता तब भी उनके पास कोई चांस होती। अब आप देखिए जो पहले लिज ट्रस को सपोर्ट कर रखे थे वो आज की तारीख में वो भी ऋषि सुनक को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए
क्योंकि इनका मानना है कि अंदर की राजनीति अभी खत्म की जाए। अभी ब्रिटेन को जरूरत है, सख्त जरूरत है एक प्रधानमंत्री की, एक लीडरशिप की, क्योंकि वैसे भी अभी ब्रिटेन एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और ये एक सोने का ताज है। अभी चुनौतियां बहुत होंगी, लेकिन ऋषि सुनक जो भी अभी कदम उठाएंगे, और एक बात और अहम बात है कि वो बहुत अभी खुशी की बात है हिंदुस्तान के लिए, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ऋषि सुनक जो भी यूके के पक्ष में होएगा, उनकी पॉलिसीज, पूरी डिसीजंस, सब कुछ रणनीति उसी के हिसाब मुताबिक चलेंगी। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल। कि हमारे चुनौतियों का जिक्र प्रधानमंत्री आपने यहाँ पर किया। हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार आशिफ का रुख कर लेते हैं। आशिफ, क्या लग रहा है जो मौजूदा हालात है ब्रिटेन के, अभी ऐसे वक्त में किसी का तख्तो ताज पर बैठना या सर पर कोई ताज लेकर के आगे चलना और पूरी आवाम को ये भरोसा दिलाना कि हाँ ये शख्स वो है जो सब कुछ सही कर देगा, कितनी बड़ी चुनौतियां रहेंगी अब आगे उनके लिए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है निदा, कि जब भी आप बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं या बड़ी जिम्मेदारियों पर आपको बैठाया जाता है या आपको लोग चुनते हैं, तो ऐसे भी वो मान के चलिए कि बहुत चैलेंजिंग रोल होता है। और प्रधानमंत्री तो आप कह सकती हैं कि देश का सबसे बड़ा पद है और सबसे बड़ी चैलेंजिंग वहीं पे होती है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ब्रिटेन की इस वक्त की जो हालात है, जो खास तौर पे आप सोचिए ना कि 50 दिनों के अंदर दो प्रधानमंत्री नहीं हैं और दो प्रधानमंत्री बदल दिए जाते हैं, तो उस वक्त कितना बड़ा चैलेंज होगा कि आप आए और आपको लंबा दूरी तय करना हो, और उसके साथ साथ आपको ये भी करना है कि आप अपनी अमिट छाप छोड़िए, आप ऐसा कुछ करिए जिसपे आवाम को ये भरोसा हो जाए कि नहीं, आप जो आए हैं वो लंबे दूरी तक तय करेंगे, हमारी तमाम परेशानियों को दूर करेंगे, हमारी जो जितनी भी दिक्कतें हैं उसको दूर करेंगे। तो इसके लिए स्ट्रेटजी की जरूरत होती है और यही स्ट्रेटजी काम करनी पड़ेगी इसको। और खास तौर पे देखिए ऋषि सुनक के लिए कोई बहुत आसान सी चीज नहीं रही है और ना इसको बहुत गुडविल मान रहे होंगे वो तो बल्कि चैलेंज समझते होंगे कि इस चैलेंज को किस तरीके से। और इसीलिए मैं बताऊं आपको कि अभी से कुछ वक्त के अंदर ही वो पूरे देश को, पूरे ब्रिटेन को वो संबोधित करने वाले हैं, उनसे बात करने वाले हैं, उनको अपनी तमाम प्लानिंग बताने वाले हैं, उनको ये बताने वाले हैं, उनको ये भरोसा दिलवाने वाले हैं कि अगर आपने मुझ पर यकीन किया है तो मैं आपके यकीन पर कैसे खरा उतरूंगा, इसके लिए मैंने ये तैयारियां कर रखी हैं। उन तैयारियों को भी बताएंगे वो, तमाम लोगों से वो बात करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें साफ होगी निदा जब वो लोगों से बात करेंगे, क्योंकि एक बात तो तय है, जैसा कि आपने भी कहा और जैसे हमारे मेहमान ने कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप अगर आ रहे हैं और वो भी तब आ रहे हैं जब पूरे के पूरे रास्ते ही अलग तरीके से वहां पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप समझिए कि अभी कुछ दिन पहले जब बोरिस जॉनसन थे तो ये लंबी माना यह जा रहा था कि बोरिस जॉनसन कोई हटा नहीं सकता है, लेकिन उसके बाद जब स्ट्रीट ट्रेस आती है तो फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि ये जब आई हैं एक लेडी फाइटर है और ये तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर कर लेंगी। लेकिन 45 दिन के अंदर ही, जिस वक्त आप ये कह सकती हैं कि सभी लोग कहते हैं कि जब कोई नया जगह आता है तो उसको 45 दिन नहीं बल्कि 90 दिन लोग हनीमून पीरियड मानते हैं, उस 45 दिन में ही उनको हटना पड़ा। और अब उसके बाद ऋषि सुनक की जिम्मेदारी आई है। ऋषि सुनक का जब चुनाव होता है उस वक्त बोरिस जॉनसन ने वापस ले लिया अपना। कहीं ना कहीं से ये बात साफ जानते थे बोरिस जॉनसन कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो हारेंगे और हारेंगे तो बहुत बड़ी फजीहत होगी। उससे बचने के लिए ऋषि सुनक को आगे बढ़ा दिया गया। ऋषि सुनक को आप समझ सकती कि 200 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन मिलता है और वो फिर प्रधानमंत्री होते। तो अब ये जान लीजिए कि वो बहुत चैलेंजिंग जगह पे बैठे होंगे और बहुत सारे चैलेंज उनको एक्सेप्ट करने पड़ेगे और उनको अपनी कंट्री को तमाम तरह से, चाहे वो आप कह लीजिए फाइनेंस का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे फिनांस का, चाहे वो एक्सपर्टीज का मामला हो, फॉरेन डेलीगेशन का, ये तमाम ऐसे बड़े बड़े मामले हैं जिसमें ब्रिटेन को और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा और अपने आप को एक तरीके से कहिए कि स्टेबल चीजें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, और यही वक्त भी है खुद को प्रूव करने का। चलिए, हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल हमारे साथ लगातार बने हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ इस तमाम जानकारी के लिए। और अब हमारे साथ हमारे मेहमान अली शाह लगातार जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अली शाह जी, जिस तरीके से आप पूरा सब कुछ समझा रहे हैं यहाँ पर, देखिए बहुत अच्छी बात होती है कि जब आपके साथ ऐसे वक्त में जब हमारा देश बहुत ज़्यादा मौजूदा हालात जो है ब्रिटेन के, अगर उनकी मैं बात करूँ यहाँ पर, और बहुत आर्थिक संकट से बहुत ज़्यादा जूझ रहा हो, लेकिन ऐसे में 200 सांसद अगर भरोसा जताते हैं किसी एक नाम पर, एक चेहरे पर, तो उसकी खुद की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, जहां पे भी उम्मीदें होती हैं निराशा वहीं पे होती है, और जहां पे उम्मीदें नहीं होती हैं वहां पे निराशा भी नहीं होती है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ना कभी भी। अभी यहाँ पे लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई लोगों को ये भी समझना होगा कि दरअसल ये ब्रिटेन के सिटीजन है और ये वो करेंगे जो ब्रिटेन के पक्ष में होएगा। जी हाँ, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि भाई देखिए, आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ नेताजी। देखिए, बात ऐसी है कि अक्सर ऐसा होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन होता है बिल्कुल, एक क्षेत्रवाद होता है कि अरे पार्लियामेंट में कुछ काम हो, वहां पे जो मंत्री हैं वो हमारे गांव के हैं, तो भी कुछ काम होगा तो बताना, चाहे आप उनको जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन ऐसा होता है अनुमान तौर पे। हम लोग ऐसा, आप बहुत लोग ऐसी बात करते हैं। बस ठीक उसी तरीके से
जैसे कि आपने देखा कि भाई हिंदुस्तान के ओरिजिन के हैं, वो धर्म से हिंदू हैं, जो कि यहाँ पे बहुत यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो इस तरीके से लोगों को साइकोलॉजिकली फर्क जरूर पड़ेगा इसमें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये ऋषि सुनक वो करेंगे जो ब्रिटेन के फेवर में होगा। अब बात ऐसी है, तो अगर हम उम्मीदें लगाएं कि ये हिंदुस्तान के लिए को पक्ष करेंगे, वो उम्मीदें लगाना इसमें थोड़ा गलत होएगा। तो हम उम्मीद करें कि अभी जैसे, क्योंकि थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि संबोधित करेंगे, संबोधन होगा ऋषि सुनक का, तो हम उम्मीद करें कि वो अपने इस जब वो संबोधित करेंगे तो अपने संबोधन में कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाते नजर आएंगे, भरोसा दिलाते नजर आएंगे कि जो भी मौजूदा हालात से ब्रिटेन अभी जूझ रहा है उससे जल्द निपटाने की दिशा में हम कौन कौन से वो काम करेंगे। हाँ जी हाँ, देखिए मैं एक आशावादी हूँ और पॉजिटिव सोचता हूँ, अच्छा सोचता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये नए लीडर आए हैं तो दुनिया को इनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी जिस वक्त से ब्रिटेन गुजर रहा है वो अच्छा वक्त नहीं है। और देखिए मुश्किल वक्त निकल जाता है, मुश्किल घड़ी है टल जाती है, और जो जो मजबूत लोग होते हैं वो रुकते हैं वहां पे। तो देखिए हिंदुस्तान के, मैं ऐसा मानना है कि जिसके अंदर भी थोड़ा बहुत हिंदुस्तानी खून है वो मजबूत है बिल्कुल। तो मुश्किल, जैसे कि शिव खेर ने किताब लिखी है, टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऋषि सुनक के आने से, जी हाँ, देखिए कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि ओवरनाइट जादू मंत्र कर देंगे और चीजें बदल जाएंगी। वक्त लगेगा, हमको सब्र करना पड़ेगा, लेकिन जी हाँ तब्दीलियां आएंगी और बेहतर के लिए आएंगी। बिल्कुल, जिस भारतीय खून का जिक्र आपने किया, यही जोश, यही जज्बा बहुत कुछ कहता है और उम्मीद जगाता है कि ब्रिटेन के हालात अब बेहतर होंगे। देखिए हर कोई खुश है, आज हमारे मेहमान भी अली शाह भी खुश नजर आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो। ऐसे ही कुछ और भी लोग हैं जो आज खुशी जाहिर कर रहे हैं। वो लोग कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर आज किसी भी भारतीय से आप पूछेंगे तो आज वो बहुत गर्व महसूस कर रहा होगा कि हमारे में से कोई एक आज उस देश का प्रधानमंत्री बना है कि जिसने हम पे कम से कम 100 साल से ऊपर राज किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हर वो भारतीय बहुत गर्व से कह सकता है कि आज यकीन माने कि भाई जो तरक्की उन्होंने की है उसके लिए हम सारे भारतवर्ष उनका स्वागत भी करते हैं और उनको पूरे भारतवर्ष से हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। और आज ये जो खबर दीपावली के मौके पे आई है, इसने नो डाउट के और जगमग कर दी है हमारे त्यौहार में। जी देखिए, ऋषि सुनक जी ने पहले भी इंग्लैंड के लिए काफ़ी काम किया और उन्होंने काफ़ी प्रेडिक्शंस भी करी हैं, जैसे इकॉनमी चलेगी, जैसे इकॉनमी चलनी चाहिए थी, वो सारी ट्रू आई। और अब ये भी ट्रू हो गया कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो मेरे लिए तो गर्व की बात है ही, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जितने भी दुनिया में भारतीय हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम लोग हमेशा से सुनते हैं कि इंग्लैंड ने इंडिया को ये दिया, इंग्लैंड ने इंडिया को वो दिया, राज भी कितने साल किया। अब बारी है कि हम इंडियंस कुछ वापस देंगे इंग्लैंड को, उनकी तरक्की के में हम उनके डेवलपमेंट में हम योगदान देंगे इस बार। तो गर्व की बात तो है ही, और आगे देखिए क्या करते हैं वो। कमाल उन्होंने पहले भी किए, आगे भी करेंगे। एक ऐसा दिन हो गया है कि आज दिवाली भी है, हमारा देश दिवाली भी मना रहा है पूरी धूमधाम से। और जो ऋषि सुनक जी जो प्रधानमंत्री बने हैं इंग्लैंड के, उससे इसमें और चांद लग गए हैं। बहुत खुशी की बात है। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई हमारे देश का, भारत का कोई नागरिक के दूसरे देश का जाके प्राइम मिनिस्टर बना है। इसमें तो कोई हमारे खास करके पंजाबियों का था कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे लोग बाहरले मुल्कों में जाके, बाहरले कंट्रीज़ में जाके ऐसे मतलब के काम कर रहे हैं जो बहुत सराहनीय हैं। तो देखिए कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि एक भारतीय को ये ओहदा वहां पर मिला है, वो एक इतना बड़ा पद संभालने के लिए जा रहे हैं। वाकई गर्व की बात है। और ऐसे मौके पर जब दिवाली के गिफ्ट का हर कोई इंतजार करता है और जब कोई ऐसा गिफ्ट आपको मिल जाए जिसकी आपने कामना भी ना की हो या फिर जिसकी उम्मीद भी ना की हो, तो वाकई हर भारतीय के लिए आज ये गर्व का पल है। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार अली शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से अली शाह जी का रुख कर लेते हैं। अली शाह जी, देखिए अगर मैं पार्टी की बात करूं यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी की, तो उनके पास दो विकल्प थे। कहा यह जा रहा था कि दो विकल्प हैं पार्टी के
पास, जिनमें पहला, पार्टी जो थी वो ट्रस्ट की जगह किसी आर्थिक व्यवस्था के जानकार को पीएम की बागडोर सौंप दे, या फिर दूसरा, आम चुनाव की भी पार्टी तैयारी कर सकती थी। लेकिन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसे वक्त में जब ये नाम सामने आया कि अब सुनक जो है ब्रिटेन के पीएम बनेंगे, तो ब्रिटेन पर ऋषि का जो राजपाट चलेगा, वो जाहिर सी बात है कि मौजूदा हालात में बहुत बड़ी चुनौती है। क्या लग रहा है, पार्टी ने क्या सोच करके ये फैसला लिया होगा? जी, आपने बड़ी अच्छी बात करी है और ये बहुत समझदारी वाली बात, सूझबूझ वाली बात करी है। देखिए, बात ऐसी है, कंजर्वेटिव पार्टी जो है, यहाँ पे तकरीबन आप मान लिए 1,17,000 लोग इसमें कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। अब बात ऐसी है कि जब लिज ट्रस पावर में आई थी, तब कंजर्वेटिव पार्टी ने, बहुत लोगों ने इनको सपोर्ट किया था, लेकिन आज की तारीख में क्योंकि ब्रिटेन इतना तनाव में आ चुका है, तो वही लोग जिन्होंने लिज ट्रस को सपोर्ट किया था, वही लोग आज की तारीख में ऋषि सुनक को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए, उम्मीदें जो होती हैं वो वहां पे होंगी जहां पे जो निराशा होगी ना, वो वहां पे होगी जहां पे उम्मीदें हैं, और जहां पे कोई उम्मीदें ही नहीं होंगी वहां पे निराशा ही नहीं होगी ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जी हाँ, इसमें शक की बात नहीं है कि एक अच्छी लीडरशिप हम देखने का हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। ब्रिटेन में अगर हम बात करें, अभी तो राजनीतिक संकट का मुख्य कारण जो है वो देश की आर्थिक व्यवस्था है वहां की। उस आर्थिक व्यवस्था को सुधार पाने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं अभी ब्रिटेन की? माफ कीजिएगा, मेरे को कॉल आ गई थी, मैं असल में फोन यूज कर रहा हूँ इसके लिए। तो जी हाँ, अभी देखिए, फिलहाल तो ब्रिटेन को सबसे पहले जो है अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते और बाकी मुल्कों से और पुख्ता करने हैं, केवल वेस्ट से ही नहीं, बाकी पूरे देशों से, क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट होता है जहां पे लोग आपके लिए मौजूद होते हैं, आपके लिए आते हैं। तो जी हाँ, अभी पहली बार, और ऊपर से उनकी इंटरनल पॉलिसीज जो हैं उनमें कुछ तब्दीली लेकर आएंगे ऋषि सुनक जी, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये इकोनॉमिक को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि जी हाँ, एज इकोनॉमी को भी फायदा होगा, इनके यूके की इकोनॉमी को, इनकी पॉलिसी में फायदा होएगा, इनकी डिप्लोमेटिक टाई से फायदा होएगा। एक तरीके से बड़े अच्छे समझदार तरीके से सूझबूझ से अपने पूरे देश को एक साथ लेके चलने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। अनिशा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।